लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सीन कह रहा कि और जाके लिंक्डइन से कह दो कि आज तक उसने जो भी मेरे साथ किया है उसका इनाम देने में बहुत ही जल्द उसके पास आ रहा हूँ। तो अब ये लोग भी एकदम घुटनों पर बैठते हुए कह रहे कि यस भाई हम लोग समझ गए, मैं अभी चाहता हूँ और उसे ये सारी बातें बताता हूँ। और इतना क्या कि ये लोग दौड़ के भाग जाते हैं, जिस पर ओनर कह रहे तुम अचानक से इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए। तो अब सीन क्या था कि वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा फ्रेंड सीन बहुत ही ज्यादा औसम है। तो अब सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सीन अपने कल्टीवेशन में लगा हुआ था। जिस पर अब थोड़ी देर के बाद ये खुद से क्या था कि मुझे अपने गोल्डन क्रॉप के उस क्लैन को वापस से ग्लोरी में लाना है, और इस बार का डोमिनेंस पिछली बार से भी कहीं ज्यादा होगा। लेकिन अभी जो मेरी पावर है वो किसी चींटी के बराबर है। मुझे जितनी जल्दी हो सके अपने लेवल्स को बढ़ाना होगा। और इतना क्या कि ये अपने केओस बॉडी सूत्रा को अपेयर कर लेता है, जहाँ नाइट प्रिंस अब हमें बताता है केओस बॉडी और सूत्रा हमारे गोल्डन क्रॉप केओस क्लैन का एक बहुत ही मिस्टीरियस टेक्निक है। इस टेक्निक को सिर्फ वही कल्टीवेट कर सकता है जो हमारे ब्लड लाइन से बिलोंग करता हो। अगर किसी ने इस टेक्निक को चुरा के भी प्रैक्टिस करने की कोशिश की तो फिर उसका बॉडी इसके पावर को झेल ही नहीं पाएगा और उसकी मौत इंस्टेंटली हो जाएगी। केवस बॉडी सूत्रा कल्टीवेशन को एक बोनस स्पीड प्रोवाइड करता है, जिससे कल्टीवेशन लेवल बहुत ही फास्टली ब्रेक थ्रू होता है। यानी एक मामूली पर्सन चाहे कितना ही बड़ा जीनियस क्यों ना हो, जब तक वो कल्टीवेशन के 10 लेवल्स को पूरा करेगा उतने में हमारे केओस ब्लड लाइन के लोग कम से कम 20 या 25 लेवल को कम्प्लीटली ब्रेक थ्रू कर लेंगे। बस यही वजह थी कि हमारे लिए एट रिलम को जीतना कोई बड़ी बात नहीं थी, और पूरे एट रिलम में हमारा क्लैन सबसे टेरिफाइंग क्लैन था, जिस पर आप कल्टीवेट करते करते इसके सारे रिसोर्सेस खत्म हो जाते हैं। तो अब सीन क्या आता है कि इस लड़के के पास जो भी रिसोर्सेस थे वो तो शुरू होते ही खत्म हो गए, और चूंकि इसका सोल और बॉडी काफी ज्यादा वीक है इसलिए केओस बॉडी सूत्रा भी एक्टिव नहीं हो सका। मुझे लगता है कि पहले इसके बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मुझे लेजेंडरी मेथड 3 पावर ऑफ गॉड का यूज करना होगा। ये मेथड 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जो कि है स्पिरिचुअल एनर्जी, फिजिकल बॉडी और सोल। ये तीनों कल्टीवेशन अंत में एक दूसरे से इमर्ज हो जाएंगे। पहला मेथड स्पिरिचुअल एनर्जी, ये हमारे मेरिडियंस और वीन्स को 10 गुना तक ज्यादा पावरफुल बना देता है। दूसरा है सोल, अगर कल्टीवेटर की आत्मा ही पावरफुल ना हो तो कल्टीवेटर अंदर से वीक होगा। और तीसरा है फिजिकल बॉडी, ये कल्टीवेटर के बाहरी ढांचे को इतना सुडौल और ताकतवर बना देता है कि बगैर किसी डिफेंस के भी कल्टीवेटर सामने वाले के अटैक को बहुत इजीली रोक सकता है। जो भी इस 3 पावर ऑफ गॉड मेथड को एक साथ मर्ज कर लेता है उसके बॉडी में किसी भी टाइप का वीकनेस नहीं रह जाता, यानी वो किसी भी टाइप के टेक्निक्स या फिर अटैक्स को सीख सकता है। प्रीवियस लाइफ में मुझे 3 पावर ऑफ गॉड मेथड को कल्टीवेट करने में बस 1 ही घंटे लगे थे, पता नहीं इस लाइफ में कितना टाइम लग जाएगा। और इतना क्या कि जीन इस टेक्निक को कल्टीवेट करने में लग जाता है, जहाँ अब करीब 4 घंटे बीतने के बाद सीन अपनी आंखें खोलते हुए क्या था कि हो गया, 3 पावर ऑफ गॉड मेथड सक्सेसफुली कल्टीवेट हो गया। अब ये बॉडी भी केओस बॉडी सूत्रा को सीखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन एक प्रॉब्लम और है कि उस बॉडी सूत्रा को कल्टीवेट करने में काफी ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होती है। अरे हाँ याद है, चलो बाहर आओ। तो अब चीन के बॉडी से एक टावर बाहर आता है, जिस पर चीन कहता है कि ये एक एंशिएंट ट्रेजर है जो मुझे कियोस गॉड माउंटेन में एक्सीडेंटली मिला था। ये मेरे सोल के साथ मर्ज है, यानी मैं जब चाहूँ इसे अपेयर कर सकता हूँ। मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में इसका यूज नहीं किया, लेकिन इस लाइफ में इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मुझे यकीन है कि इसके अंदर रिसोर्सेज की कोई भी कमी नहीं होगी। तो अब बगैर किसी देरी के चलो केओस बॉडी सूत्रा को स्टार्ट करते हैं। अगर ये बॉडी अब भी इस टेक्निक को नहीं झेल पाई तो इस बार मैं कम्प्लीटली खत्म हो जाऊंगा। जिस बार इतना क्या कि सीन अपनी पूरी क्षमता के साथ इस केओस बॉडी सूत्रा को कल्टीवेट करने में लग जाता है, जहाँ 1 घंटे 2 घंटे और 3 घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं। तो अब सीन अब काफी पेन में आती हुई क्या था कि मैंने 3 गॉड ऑफ पावर की टेक्निक को भी एक्टिव कर दिया। इसके बावजूद भी ये टेक्निक इतना ज्यादा हार्ड क्यों लग रहा है। मेरी बॉडी ये शक्तियाँ संभाल नहीं पा रही, लगता है अब मैं फटने वाला हूँ। अरे नहीं नहीं, ऊपर वाले मुझे एक लास्ट चांस दिया है, मैं इसे ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकता। जिस पर अब सीन चेंज होता और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सीन अपने केओस बॉडी सूत्रा को इनहेरिएट करते हुए क्या था कि फाइनली मैंने अपने ब्लड लाइन की सबसे मिस्टीरियस टेक्निक कंप्लीट कर ली। अब मेरा सोल प्रीवियस लाइफ की तुलना से भी कहीं ज्यादा पावरफुल हो गया। मैं कोई भी टेक्निक बस देख के या फिर कुछ ही मिनटों में सीख सकता हूँ।
कल्टीवेशन लेवल्स को ब्रेक थ्रू करना मेरे लिए बस खाने या फिर सोने जितना ही आसान हो चुका है। तब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रोनर सीन को लेके सेक्ट में पहुंचे हुए थे, जहां सीन पूछता है कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। जिस पर रोनर कहती है कि भूल गए आज इस सेट का एनुअल सेरेमनी डे है। जितने भी लोग इस जिंक सेट के डिसाइपल या फिर मेंबर्स थे वो आज होली एम्प्रेस के सामने अपना सर झुकाएंगे। देखो वो रही एम्प्रेस, ये स्टैचू कहा जाता है कि वो पहली लेडी थी जिसने इस सेट को क्रिएट किया था। तब सीन देखते हुए कहता है कि क्या, हाँ मैं इसे जानता हूँ, इसका नाम कैली सिंह था। ये मेरे सेक्ट में भी कल्टीवेशन सीखने के लिए आई थी, लेकिन काफी डिसेंट टैलेंट होने की वजह से मेरे सेक्ट में इसका एडमिशन नहीं हुआ था। जिस वक्त अभी अब जेन कुछ फील करते हुए कहता है कि लोग वो कमीने आ गए। तब पीछे हम देखते हैं कि लिंक से और उसका पूरा गैंग सीन को ही घूर रहा था। तब सीन कहता है कि मौका भी है और दस्तूर भी, बस एक छोटी सी गलती करो और मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। जिस पर अब यहाँ पे एक एल्डर आते हुए कहते हैं कि सब लोग ध्यान दो, होली एम्प्रेस के रिचुअल सेरेमनी को स्टार्ट किया जाता है। सारे डिसाइबल्स अपने घुटनों पर बैठ के इस लाइफ के लिए होली एम्प्रेस से प्रार्थना करेंगे। तब सारे डिसाइबल्स भी घुटनों पर बैठ के प्रार्थना करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी एल्डर काफी भड़कते हुए कहता है कि बाबू है, तुम अभी तक घुटनों पर क्यों नहीं बैठे? जल्दी से घुटनों पर बैठो और होली एम्प्रेस से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगो। जिस पर रोना चीन से कहती है कि घुटनों पर बैठ जाओ, हम होली एम्प्रेस की वजह से आजाद हो के आज इस सेक्ट में घूम रहे हैं। तब सीन कहता है कि डोंट वरी, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। जिस पर लिंग सिंह कहता है कि देखा एल्डर, ये कितना बड़ा बदतमीज है। इसे लगता है कि हम सब के सब फूती हैं जो होली एम्प्रेस की पूजा कर रहे हैं। एल्डर आप बस ऑर्डर दीजिए, मैं इसकी एक एक पसली तोड़ के कुत्तों को खिला दूंगा। तब इसके गैंग वाले भी कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा, ये तो साक्षात होली एम्प्रेस की डिसरिस्पेक्ट है। इस सेक्ट में तो इससे बड़ा कोई और पाप हो ही नहीं सकता। जिन के बच्चे, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जिस पर चीन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी होली एम्प्रेस मेरे रिस्पेक्ट को झेल पाएगी। तब ये डिसाइबल कहते हैं कि क्या ये क्या बक रहे हो मदरबोर्ड? जिस पर लिंग सिंह कहता है कि एल्डर, लगता है गलत दवाइयाँ खाने की वजह से ये पागल हो गया है। आप बस ऑर्डर दीजिए, इस पागल के इलाज मैं करता हूँ। तब ये एल्डर कहता है कि चीन जल्दी से घुटनों पर बैठ के अपने गुनाहों की माफी मांगो, वरना मुझे बाद में ब्लेम मत करना। जिस पर चीन कहता है कि वह क्या ही नाटक है। ठीक है, देखो ध्यान से, मैं तुम्हारी रानी के आगे अपने घुटनों पर बैठ रहा हूँ। और इतना कह के चीन होली एम्प्रेस के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है। तब ऐसा होता यहाँ का पूरा जमीन ही हिल जाता है और अचानक ही एम्प्रेस की मूर्ति में क्रैक आते हुए एक धमाके के साथ फट जाती है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।